मैथमेटिक्स टू यू ऑल। क्लास 9th के लिए जब हम लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी तो इंटीजर्स पे छोड़ी थी। आज मैं आप लोगों को इंटीजर्स के आगे जो अपने नए नंबर्स हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो इंटीजर्स के बाद जो नंबर्स हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। ये नंबर्स जो हैं ये ऑलरेडी आप 2 साल से पढ़ रहे हैं, क्लास 7th में भी पढ़े, क्लास 8th में भी पढ़े, लेकिन आज हम जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी रिवाइज करेंगे और कुछ जो नए टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो जो नंबर्स आज हम करने जा रहे हैं वो है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या हैं? इससे पहले जो हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे उसमें हमने नेचुरल, होल और इंटीजर्स पढ़े थे, पर उनमें कोई भी फ्रैक्शंस नहीं थे। तो आज हम जिन नंबर्स की बात करने जा रहे हैं वो फ्रैक्शंस जैसे दिखते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह हम फ्रैक्शंस भी नहीं कह सकते। फ्रैक्शंस की खास बात ये होती है कि मान लो मैंने तुम्हें कोई चीज़ दी और तुमने उसके पार्ट्स करने शुरू किए, तो तुम उसके हाफ पार्ट करोगे, 1/4 करोगे और कम कर सकते हो, उससे भी कम कर सकते हो, कितना भी कम कर लो, लेकिन वो पार्ट्स कभी भी नेगेटिव में नहीं जाते। तो फ्रैक्शंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये डेफिनेशन भी क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट में ये डेफिनेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो p और q क्योंकि हम दोनों इंटीजर्स में से उठा रहे हैं, तो जैसे मान लो मैंने p की जगह 2 ले लिया, q की जगह 5 ले लिया, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया 2/5। मान लो मैंने -1 लिया और नीचे 4 लिया, तो ये कोई दूसरा रैशनल नंबर हो गया। ये जो रैशनल नंबर है ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव हम कैसे डिसाइड करते हैं? अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम हैं तो वो हमारे पॉजिटिव रैशनल्स होते हैं। जैसे 2/5 है, ये एक पॉजिटिव रैशनल है। इसकी जगह मैं -2/-5 लेती तो ये भी एक पॉजिटिव रैशनल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 3/-7, तो ये -1/4 हो या 3/-7, दोनों में क्योंकि एक ही इंटीजर नेगेटिव है तो जो आंसर रहेगा हमारा वो नेगेटिव रैशनल रहेगा। तो रैशनल्स के साइन कैसे डिसाइड होते हैं? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम हैं तो वो पॉजिटिव रैशनल है, और अगर वो दोनों साइन डिफरेंट हैं तो वो नेगेटिव रैशनल कहलाता है। तो रैशनल नंबर्स जो हैं अगर हम देखें तो उसमें भी 3 तरह के नंबर्स तो हमें मिलेंगे। -इनफाइनाइट से लेके नेगेटिव रैशनल्स आएंगे, और जो इससे पहले हमने नेचुरल, होल, इंटीजर्स पढ़े वो सब भी रैशनल हैं। वो सब कैसे रैशनल हैं? जैसे तुमने एक इंटीजर पढ़ा -3, अब ये p/q फॉर्म में किस तरह है? तो ध्यान से देखो, न्यूमरेटर है -3 और अगर इसके डिनोमिनेटर में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ 1। तो इस तरह से ये जो नंबर्स बनेंगे जो अब से पहले हमने पढ़े वो सब भी रैशनल हो गए। तो रैशनल नंबर स्टार्ट हुए नेगेटिव से, फिर एक रैशनल नंबर बीच में आता है 0। अब ये जो 0 है, 0 को भी हम 0/1 फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी क्या हुआ? हमारा एक रैशनल नंबर हुआ। 0 के बाद फिर जो रैशनल नंबर्स आते हैं वो सब कहलाते हैं पॉजिटिव रैशनल्स, ठीक है? जैसे कि 1 है, 1/2 है, 3/4 है, इसके बाद 2 है, ये सब हमारे कौन से नंबर्स हैं? पॉजिटिव रैशनल्स हैं। तो -इनफाइनाइट से स्टार्ट होके +इनफाइनाइट तक ये नंबर्स जाते हैं, ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर में और सारे इंटीजर्स अलाउड हैं, सिर्फ एक इंटीजर को छोड़ के, और वो है 0। जैसे मैंने तुम्हें एक नंबर दिया -7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 - 2, मैंने तुमसे पूछा कि क्या इसे सॉल्व करके रैशनल नंबर मिलेगा? तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। -7 + 3, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ग्रेटर नंबर 7 का साइन हमें यूज़ करना है, यानी ओवरऑल हमारा आंसर हुआ -4। 2 - 2 दोनों ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, और जैसे ही ये 0 आया अब हम कहेंगे कि ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर में हम 0 को अलाउ नहीं कर सकते,
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गए रैशनल नंबर्स। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको रिवाइज करी, हमने 7th और 8th दोनों क्लासेस में ये पढ़ी थी। एक और चीज़ है जो पिछली क्लास से हम इस क्लास में फिर से पढ़ेंगे, वो है दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करना। तो अब मैं आपको वो सिखाने जा रही हूँ। तो अब हम करेंगे कि अगर हम दो नंबर्स के बीच में और नंबर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के बीच में अगर तुमसे नंबर पूछे, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि 7 और 10 इनके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर हैं, तो तुम लिमिटेड नंबर हैं 8 एंड 9, ये हो गए नेचुरल नंबर्स में। इसी तरह हम होल नंबर्स में बता सकते हैं। अगर मान लो मैंने इंटीजर्स में पूछा कि -4 और 3 इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तब भी तुम उसमें कुछ पर्टिकुलर गिनती बता सकते हो। जैसे -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, तो इनके बीच में जो नंबर्स हैं उसमें ये सारे नंबर्स हम गिन सकते हैं। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स के बीच में, जब हमें नंबर्स कैलकुलेट करने हो तो क्या उसकी भी कोई पर्टिकुलर गिनती है, तो आंसर है कि नहीं। हर दो रैशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, ज़रा देखते हैं। जैसे मैंने तुम्हें दो इंटीजर्स दिए, दो रैशनल नंबर्स दिए, एक है 3/4 और दूसरा है 5/2, और मैंने तुमसे कहा कि मुझे इनके बीच में और रैशनल नंबर्स चाहिए। तो अब कितने चाहिए, क्योंकि गिनती इनफाइनाइट हो सकती है, तो कुछ पर्टिकुलर गिनती हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। जैसे मैंने तुमसे कहा कि मुझे इनके बीच में मान लो 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो अब ये तरीका जो है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स में जो p/q फॉर्म का जो q है, वो दोनों नंबर्स का q सेम होना चाहिए। और सेम करने का तरीका है, डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम लिया जाएगा और फिर उन्हें सेम किया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो दो नंबर्स हैं वो हैं 4 और 2, और जब हम 4 और 2 का एलसीएम कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो है 4। अब यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करना तुम लोगों को आना चाहिए, नहीं आता तो मैं आगे कुछ वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी कि एलसीएम्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। पर यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ट्रिक अप्लाई हो रही है। अगर तुम्हें ऐसे दो नंबर्स मिलते हैं कि जो छोटा वाला नंबर है उसी की टेबल में बड़ा नंबर आता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एलसीएम होता है वो जो दोनों में से बड़ा नंबर है वही एलसीएम हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि 2 की टेबल में ही हमें 4 मिलेगा, इसका मतलब 4 और 2 का एलसीएम हो गया 4। तो अब हम चाहते हैं कि ये दोनों डिनोमिनेटर्स 4 हो जाएं। तो ये तो ऑलरेडी 4 है, और इसको अगर मुझे 4 बनाना है तो मुझे इसमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया जाएगा, हम एक में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब ये नंबर हमारे लिए है 3/4 और ये नंबर है हमारे लिए 10/4। अब मुझे इनके बीच में जो 5 नंबर्स लेने हैं वो कौन कौन से हो गए, 3 के बाद 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, और बल्कि मैं और भी नंबर्स कैलकुलेट कर सकती हूँ 9/4। 6 नंबर्स मैं इनके बीच में बता सकती हूँ। हालांकि उन्होंने हमसे 5 ही पूछे हैं, तो हम कोई भी 5 इसमें से आंसर कर सकते हैं। अब जैसे ये 4/4 है, तो 4/4 अपने आप में कौन सा रैशनल नंबर है, 1। तो 3/4 और 10/4 के बीच में हम इस तरह से कुछ और रैशनल नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 1/3 एंड 1/2, और मैंने तुमसे कहा इनके बीच में मुझे और रैशनल नंबर्स चाहिए, मान लो 10 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर वही डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। और जैसा कि मैंने कहा कि एलसीएम अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। दोनों नंबर्स लिखे जाते हैं और फिर उसके बाद हम उनको डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। तो पहला प्राइम नंबर मुझे यहाँ 2 दिख रहा है, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए वो एज इट इज़ है। 2 को 2 से डिवाइड किया तो वो 2 1 2 हो गया। फिर हम 3 से करेंगे, 3 1 और हम ये डिवीजन तब तक करते हैं जब तक हमें सारे नंबर्स यहाँ 1 नहीं मिल जाते। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे लिए एलसीएम है 2 3 6। तो अब ये जो दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर हमें 6 में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से। और इसी तरह यहाँ 1/2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 3 से। तो ये नंबर अब हमारे लिए है 2/6 और ये नंबर है हमारे लिए 3/6। अब 2/6 और 3/6 यहाँ तो हमारे लिए आसान था,
जब हम यहाँ पे 3/4 एंड 10/4 पे थे, इनके बीच में ऑलरेडी कुछ नंबर्स एग्जिस्ट करते थे, पर 2/6 और 3/6 में अगर मैं 6 को छोड़ दूँ और न्यूमरेटर में देखूँ तो 2 और 3 के बीच में और नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जितने भी नंबर्स चाहिए उससे बड़े किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने तुमसे कहा मुझे इनके बीच में 5 नंबर्स चाहिए, तो तुम उसे 5 से बड़े 6, 7, 8, 9, 10 जैसी तुम्हारी चॉइस है कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 5 से जस्ट बड़ा नंबर यानी कि 6 लेती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। 2/6 मल्टीप्लाई बाय 6/6, सिमिलरली 3/6 मल्टीप्लाई बाय 6/6, तो ये है 12/36 एंड दिस इज 18/36। और इनके बीच में जो नंबर्स हमें मिले वो थे 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 एंड 17/36। तो क्या हुआ कि क्योंकि मैंने इनको 6 से ही मल्टीप्लाई किया, इसलिए मुझे एग्जैक्टली इनके बीच में 5 नंबर्स मिले। अगर मैं किसी बड़े नंबर से करती, मान लो 10 से करती, अगर मैं 10 से करती तो देखते हैं क्या होता। 2/6, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया। 3/6, यहाँ पे भी दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर हो गया हमारा 20/60 और ये नंबर है 30/60। अब इनके बीच में बहुत सारे करीब करीब 9 नंबर्स हैं, पर पूछे तो 5 ही हैं, तो हमारी चॉइस है, हम कोई से भी 5 नंबर्स अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसे कि 21/60, 22/60, या इधर से मैंने ले लिया 29/60, 28/60 या 23/60। तो इस तरह से अब मैंने कोई से भी 5 नंबर्स इसके बीच में कैलकुलेट किए, तो हमारे पास चॉइस थी। अब ध्यान से देखो, अगर किसी ने ये आंसर कैलकुलेट किया है तो उसका आंसर भी करेक्ट है, और अगर किसी ने ये आंसर कैलकुलेट किया है तो उसका आंसर भी करेक्ट है। यानी कि हमारी जो चॉइसेस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा, उनकी रेंज बहुत बड़ी होती है। अगर हम दो नंबर्स के बीच में नंबर निकाल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम हो, लेकिन फिर भी सबका आंसर करेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से हम दो नंबर्स के बीच में नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये वो जो टॉपिक है, ये वो है जो हम ऑलरेडी छोटी क्लास में कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस साल भी हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सब करना है, इसलिए हमें इसका रिवीजन करना ज़रूरी था। तो आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा, एक बार क्वेश्चंस ट्राई करके रखिएगा। जिससे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जो भी कमेंट्स होंगे मैं उनके ज़रूर आंसर करूँगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बाय, हैप्पी मैथमेटिक्स।